नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 10 है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमें पाई का मान 3.14 तथा √3 का जो मान रखना है वो 1.7325 रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से हमें समझना। प्रश्न अनुसार हमने एक आकृति दे रखी है और आकृति के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा? कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। आगे समझना आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान बराबर हो तथा दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनते हैं वो 60 डिग्री का हो, यानी त्रिभुज के अंदर टोटल 3 कोण बनेंगे और तीनों कोणों का जो मान आएगा वो समान आएगा, यानी 60 डिग्री का कोण आएंगे। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। तो प्रश्न अनुसार जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसकी भुजा कौन कौन सी है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार समबाहु त्रिभुज। आकृति के अंदर हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज कौन सा, हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी। और एबीसी की जो भुजा है क्या लिखेंगे भाई, भुजा। तो 3 भुजा कौन कौन सी भुजा है, तो हम लिखेंगे भुजा ए बी। और तीनों भुजाओं का मान बराबर होगा तो हम लिखेंगे ए बी बराबर आएगा BC, ये भुजा। फिर ये किसके बराबर जाएगा, AC, यानी तीनों भुजाओं का मान बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के समान होगी। और इनका मान हमें प्रश्न अनुसार नहीं दे रखा तो हम इनका मान आगे याद करना। आगे समझे। फिर इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेंगे, ये कोण बना एंगल B, ये 60 डिग्री का होगा। एंगल C है, ये भी 60 डिग्री का होगा। एंगल A है, ये भी आपके 60 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति हो गई वो आपके समबाहु त्रिभुज ABC हो गई। आगे यहां तक समझ में। अब हम बात करते हैं प्रश्न आगे क्या कहता है भाई, कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। यानी इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से है, कि शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। इनको केंद्र मान करके इसको क्या मानना है, केंद्र बिंदु O मानना है। केंद्र मानकर इस जो भुजा, इस भुजा के आधे के बराबर यानी इस भाग तक को इसको त्रिज्या मानना है और त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। आगे समझ में। तो शीर्ष A से शीर्ष A को केंद्र मानकर और इसका आधा भाग यहाँ ये जो पॉइंट बनता है या तो भुजा, इसका आधा भाग, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। तो इस नाव से एक वृत्त खींचा जाता है। आगे समझे। इसी प्रकार शीर्ष B से B की बात करेंगे तो B को केंद्र मानकर इस भुजा का आधा, यानी ये जो भुजा है इसका आधा, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M, इसको मानकर एक वृत्त खींचा जाता है त्रिज्या मान के। आगे समझो आपके। इसी प्रकार शीर्ष B C की बात करते हैं और C को केंद्र मानकर और जो भुजा AC है, AC का मध्य यानी आधा ये भाग, इस पॉइंट को यहाँ दे दिया हमने N, इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। इस प्रकार एक आकृति की रचना की जाती है और इस आकृति के अंदर जो छायांकित भाग है ये ब्लैक कलर का, इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। आगे समझ में। तो कहने का अभिप्राय जो वृत्त बन रहे हैं उन सब वृत्तों की जो त्रिज्या होगी, जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा के आधे के बराबर होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो वृत्त बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, वृत्त। और वृत्त की जो त्रिज्या होगी और त्रिज्या क्या होगी, कि जो भुजा है भुजा का आधा होगी, यानी भुजा बटावा 2। और भुजा कौन कौन सी दे रखी है, कि भुजा AB का आधा। इसी प्रकार इसके अंदर भुजा कौन सी होगी, कि भुजा BC का आधा करना है। इसी प्रकार इसका जो त्रिज्या होगी वो भुजा AC, इसका आधा। और तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है, इसलिए हमें लिख सकते हैं कि भुजा बटावा 2, ये भी लिख सकते हैं भुजा बटावा 2 और भुजा के अकॉर्डिंग AB बटावा 2। आगे समझ में। अब इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। और समबाहु का जो त्रिभुज हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। फिर हम इस आकृति को देखो, इस भाग को एक तिर्यखंड बन रहा है, एक तिर्यखंड बन रहा है, एक तिर्यखंड यह बन रहा है और एक तिर्यखंड यह बन रहा है, 3 तिर्यखंड बन रहे हैं। और तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना तीनों का, और तीनों त्रिभुजखंडों का जो क्षेत्रफल आएगा वो समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से अगर माइनस करेंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बात करते हुए त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने पढ़ा है कि पाई r² थीटा बटावा 360।
तो उसके लिए थीटा यानी केंद्रीय कोण थीटा की जरूरत पड़ेगी, और केंद्रीय कोण थीटा प्रश्न अनुसार हमें 60 डिग्री दे रखा है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या जो भुजा है भुजा का 1/2 करेंगे वो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें भुजा का मान याद करना है, भुजा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, उसकी सहायता से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या तीनों जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं तीनों की त्रिज्या समान आएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा होती है त्रिज्या। आगे समझो आपके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान याद करेंगे। और भुजा का मान किसकी सहायता से याद करेंगे, कि क्षेत्रफल की सहायता से याद करेंगे। तो यहां तक समझ आने के बाद भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, ये हो गया हल। हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा दे रखा हमें, कि ABC का क्षेत्रफल, और प्रश्नानुसार हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा वो मान रखना हमें। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपके 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कोई भी हो सकता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लिखते हैं, वो होता है भाई √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। आगे समझ में आपके, तो इस सूत्र की सहायता से हम भुजा का मान प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए समबाहु, क्या लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा दे रखा प्रश्नानुसार हमें, ABC। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ये सूत्र आ जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। आगे समझो आपके, हो गए यहां तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल का मान इस सूत्र का अकॉर्डिंग रख देंगे। तो इसलिए हम बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा भाई, कि √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। और इसके बराबर क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल में, वो दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसके अंदर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, कि इधर भी सूत्र के अंदर यूनिट आएगा, इधर भी यूनिट आएगा। इसलिए जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा। आगे यहां तक समझ में, तो एक समीकरण बन गया, क्या बन गया भाई, एक समीकरण बन गया। वो समीकरण हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, किस प्रकार समीकरण को सरल करते हैं। तो समीकरण को सरल करने के लिए हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का मतलब क्या है, जो बराबर का चिन्ह है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लाते हैं। और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लाने पर इनके चिन्ह चेंज होते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर भाग का है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा है तो भाग हो जाएगा। आगे तो इस प्रकार इसको सरल करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह किसका है भाई, गुणा का है, तो भुजा इसको इस साइड में रख लेंगे। ये जो गुणा का चिन्ह है, ये जैसे मान लो √3/4, इसको इस साइड में पक्षांतरण कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या लिखेंगे भाई, पक्षांतरण करने पर। और पक्षांतरण, ये समीकरण संबंधी आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं के अंदर, कि पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करो भाई, तो क्या आएगा, यह क्या होगा भाई, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखो ये संख्या वो रख देते हैं 17,320.5 आ गया। अब ये संख्या क्या है, इधर जो बटावा में ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहाँ जो गुणा में है वो भाग दे देंगे इसका, तो इसको लिखेंगे मल्टी, या क्रॉस कर दिया, और ये संख्या ऊपर चली गई, ये 4 ऊपर आ गया, और √3 नीचे आ गया। आगे यहाँ तक समझ। और प्रश्न अनुसार चूंकि कि तो प्रश्न अनुसार हमें जो मान रखना है √3 का, वो कितना रखना है भाई, 1.73205 रखना है। तो हमें इसका मान यहाँ रखना है, रखो आप। तो क्या आ जाएगा भाई आपके, कि भुजा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर आ गया आपके 17,320.5 गुणा 4, और बटावा में क्या आ जाएगा भाई, √3 के स्थान पर ये लिखना है 1.73205 आ गया। अब जब भी हमें दशमलव हटाना है, और दशमलव हटाने का नियम अपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, नहीं तो देखो आप, जब दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, उस अकॉर्डिंग हमें उस संख्या में भाग देना पड़ता है। अगर दशमलव के बाद में एक संख्या है तो हमें 10 का भाग देना पड़ा है। दशमलव के बाद में अगर 2 संख्या है तो 100 का भाग देंगे। दशमलव के बाद में अगर 3 संख्या तो 1000 का भाग देंगे। इस प्रकार इस संख्या को हमें दशमलव हटाना है। तो हटाओ भाई, कैसे लिखेंगे, तो इसका दशमलव कैसे हटेंगे, हम लिखेंगे 173205 कर दिया। दशमलव के बाद में एक संख्या है, जिसका मतलब 10 का भाग दे दिया। आगे यहाँ तक समझ लो, गुणा 4 है तो 4 लगा दिया। अब अपॉन में देखो आप, कितना देर का भाई,
इसका दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद में संख्या कितनी है कि 1 2 3 4 और 5। तो 5 है, अगर 1 होगी तो 10 का भाग देते हैं, 2 3 100 का, 3000, 4 है तो 10,000 और 5 है तो 1 लाख का भाग देंगे। देखो किस प्रकार लिखेंगे इसको, पहले ये संख्या लिखो 173205। अब इसमें 1 लाख का इसको कर देते हैं, एक कितने 5 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। आगे समझ। तो इस प्रकार हम दशमलव हटाते हैं ताकि सरल करने में आसानी रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सरल करते हैं। देखो ये 173205, ये भी 173205 है, ये संख्या आपस में कट जाएगी एक बार, ये एक बार कट गया। आगे यहाँ तक समझ में, 0 से 0 कट गया। आगे अब पीछे क्या बचा, तो हम लिखेंगे कि भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मान कितना आया भाई, 4 गुणा कितना 10,000, ये 4 गुणा 10,000 आ गया, 4 ये आ गया। अब ये भुजा स्क्वायर है तो इस भुजा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भुजा क्या लिखेंगे भाई, भुजा बराबर आ जाएगा 4 × 10,000, 1 3 4 शून्य, इसका वर्गमूल लेना। और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। किस में आता है, प्लस माइनस। अब देखो संख्या के, अब इस संख्या का आपको वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल किस प्रकार लेंगे, वर्गमूल निकालने की विधि मैंने आपको बताई थी, फिर भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वापस बता देते हैं। पहले इस संख्या को गुणा कर दो आपस में, 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएगा आपके 40,000। कितने आ गए, 40,000। अब 40,000 का हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने का या थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखो वर्गमूल इस प्रकार निकालते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड की विधि से भी निकालते हैं। तो हम भाग विधि की चर्चा करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कितना अभी 40,000 का लेना है, ये लिख दिया हमने 40,000। और जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से संख्या का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ जोड़ा बना दिया, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 0 का, 2 0 का ये जोड़ा बन। अब बच गया 4। तो ऐसी संख्या का चयन करना जो इसका वर्ग 4 हो। तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गए, या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, कितना 2 संख्या का वर्ग 4 हो गए, 2 लिख दिया यहाँ। आगे यहाँ तक समझ। अब देखो डबल शून्य यहाँ उतारेंगे तो 1 शून्य यहाँ आएगा, फिर डबल यहाँ उतारेंगे तो फिर ये और आ जाएगा जी। तो इसकी जो वर्गमूल आया वो आया आपके 200। तो हम लिखेंगे इसका जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस 200। और 200 किस में आएगा, सेंटीमीटर की बात हो रही है तो सेंटीमीटर हमने लिख दिया, क्यों क्षेत्रफल किस में दे रखा, सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा का जो मान आया वो प्लस माइनस 200 आया। और हम जानते हैं कि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसका जो मान लेंगे वो प्लस 200 में लेना पड़ेगा, प्लस 200 सेंटीमीटर लेंगे। आगे यहां तक समझे। तो प्रश्नानुसार जो हमें समबाहु त्रिभुज की जो भुजा का मान आया वो कितना आया भाई, आपके 200 सेंटीमीटर आ गया। आगे यहाँ अब जब भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया तो वर्त की जो त्रिज्या बनेगी, जो वर्त बन रहे अलग अलग केंद्र से, उन वर्त की जो त्रिज्या होगी वो तो है भुजा बटावा 2। तो वर्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय कोण कितना दे रखा है, कि केंद्रीय कोण जो थीटा यहाँ दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा। त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण थीटा है वो 60 डिग्री दे रखा। अब इसकी सहायता से हम जो त्रिज्यखंड बन रहे इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे समझ में। आगे इसको मिटाकर में सरल करते हैं, आगे यहाँ तक अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे सरल करते हैं भाई। जो इस प्रकार हमने भुजा का मान प्राप्त कर लिया, वर्गमूल भी करना आपको आना चाहिए। वर्गमूल की सहायता से हमने भुजा का मान प्राप्त कर लिया। भुजा जो हमें प्राप्त हुई समबाहु त्रिभुज की वो कितनी हुई, 200 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। अब लिखेंगे इसलिए वर्त की त्रिज्या होगी, क्या लिखेंगे भाई, अतः वर्त की त्रिज्या, जो वर्त बन रहे हैं वर्त की त्रिज्या। और वर्त की त्रिज्या क्या बनेगी, प्रश्न अनुसार वो होती है कि भुजा बटावा 2। क्या लिखेंगे भाई, भुजा बटावा 2। और भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की। किसकी भुजा की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा, आकृति के अंदर एबीसी की। एबीसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की जो भुजा है उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या मतलब आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, कि आर बराबर क्या होगा, भुजा कितनी दे रखी है, भुजा का मान प्रश्न अनुसार हमें कितना आंसर से कितना प्राप्त हुआ, 200 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो 200 बटावा 2, 2 से कट जाएगा तो ये 100 बार। तो आर बराबर जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ आपके 100 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। और त्रिज्या के अलावा हम लिखेंगे केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे भाई, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण थीटा कितना प्राप्त हुआ हमें, 60 डिग्री है। और यहाँ एक नोट करना, जो त्रिज्यखंड बन रहे तीनों त्रिज्यखंडों का जो क्षेत्रफल आएगा वो समान आएगा, क्योंकि तीनों त्रिज्यखंडों की जो त्रिज्या है वो भी समान है और इनका केंद्रीय कोण वो भी समान है, इसलिए तीनों त्रिज्यखंडों का जो क्षेत्रफल आएगा वो समान आएगा, एक ही सूत्र की सहायता से आएगा। तो हम लिखेंगे अतः तीनों, क्या लिखेंगे भाई, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। और तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सूत्र, कि 3 गुणा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, 3 गुणा
तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। और तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, क्या होगा भाई, ये 3 तो आ जाएगा, 3 गुणा तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझ। अब इसमें इसका मान रखो, तो लिखेंगे बराबर 3 गुणा पाई का मान कितना रखना प्रश्नानुसार 3.14 रखना, तो हम लिखेंगे 3.14। आगे यहाँ तक समझ में। फिर आर कितना दे रखा है, तो कितने आएगा भाई 100, तो 100 का हमने स्क्वायर कर दिया। आगे यहाँ तक समझ में, ये 100 का स्क्वायर हो गया। केंद्रीय कोण थीटा कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, केंद्रीय कोण थीटा का जो मान आ रहा है कि थीटा जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री। अपॉन में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझ। आगे इसको सरल करते हैं, देखो 3 गुणा 3.14 गुणा 100 गुणा 100 स्क्वायर, इसलिए 100 गुणा 100 कर दिया, इंटू ये 60 डिग्री हो गया। अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ गया। अब देखो डिग्री वाले भाग को डिग्री से काटते तो 0 से 0 कट गया, 6 से 1 बार और 6 संग 36, ये 6 बार कट गया। आगे समझो। अब देखो 6 है, ये 3 के फावड़े से कट जाएगा 2 बार, ये 3 1 बार कट गया। ये 2 है, ये आपके ये 100 से कट जाएगा, ये 50 आ गए। तो जो वैल्यू पीछे बची वो क्या आ गई कि 3.14 गुणा 100 गुणा 50, ये आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो 2 संख्या को हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, तो 314 आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आ गई, वो क्या लिखेंगे हम बराबर जो आया इससे कि 314 गुणा 50। अब इसको गुणा करते हैं भाई 314 को 50 से, 314 गुणा 50, ये शून्य आ जाएगा। फिर 5 और 20 का 0 बच गए 2, 5 एकम 5, 5 2 7 आ गया 7, फिर हो गया 5 15, यानी 15,700। कितना आ गए 15,700, तो हम लिखेंगे बराबर 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। यानी तीनों तिर्यखंडों का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा भाई कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, तो अभिष्ट छायांकित भाग का में क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मिटाकर आगे सरल करते हैं। देखो आप यहां तक हो गया, अब इसको आगे करते हैं। अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे भाई, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो होगा समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे यहां अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके माइनस क्या करेंगे इसमें, माइनस तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, लिखेंगे तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल, खंडों का क्षेत्रफल। आगे समझने में, तो अब लिखेंगे बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है प्रश्नानुसार 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस तीनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल कितना आया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहाँ तक समझे। अब माइनस करते हैं, देखो भाई यहाँ देखो आप 17,320.5 माइनस 15,700, ये लगा दो, 5 में से जाएगा 0.5, ये आ गया, 0 में से 0 गया 0, ये बच गए 2 में से 0 गया तो 2। अब 3 में से 7 जाएगा नहीं, उधार लिया 13 में से 7 गए बच गए 6, यहाँ हो गया 6 में से 5 गया 1, तो ये हो गया आपके 1620.5। तो हम लिखेंगे बराबर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बहुत। इसके अंदर हमें क्या समबाहु त्रिभुज दे रखा था, और समबाहु त्रिभुज के हम जानते तीनों भुजाओं का मान बराबर था आएगा, उस मान के अकॉर्डिंग इस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली हमने। जो भुजा है भुजा को आधा करेंगे उसकी त्रिज्या की, और तीनों तिर्यखंड का क्षेत्रफल समान आएगा, क्योंकि तीनों तिर्यखंडों के जो त्रिज्या और केंद्र कोण समान है। तीनों का जो क्षेत्रफल आएगा आपस में जोड़ेंगे, और तीनों का जो क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज एबीसी में अगर माइनस करेंगे तो अभिष्ट छायांकित भाग का में क्षेत्रफल प्राप्त
प्राप्त होगा। और वो आंसर आपका आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।